जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मोर एजुकेशन 07 पर। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कृपया अपने आप को इस ठंड में सेव करके रखें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। ठीक है गाइस, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके बहुत एकदम पास में है। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल कि किसी भी वीडियो में आकर आप कमेंट करते हैं, कोई भी समस्या है, आपको किसी भी टॉपिक में समस्या है तो उस समस्या का निवारण किया जाएगा। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में। जो 13 एक्सरसाइज है, जो 13 चैप्टर है आपका, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है। ए क्यूबिकल block of the side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. जो सॉलिड दे रखा है, यानी आपका जो क्यूबिकल आपका दे रखा है, क्यूब दे रखा है, जो एक ब्लॉक दे रखा है, उसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक आपका हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। ठीक है, और उस हेमिस्फीयर की डायामीटर आपको बतानी है मैक्सिमम कितनी हो सकती है। और अगर उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो ब्लॉक दे रखा है, जो आपका ठीक है, जो सॉलिड दे रखा है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको। देखिए, एक आपको क्यूब बना लेना इस तरीके से। ये हो गया आपका क्यूब। इसकी हाइट, इसकी साइड दे रखी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी और ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ये हो गया क्यूब है तो तीनों साइडें आपकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और क्या किया गया, अब इसमें आपको एक क्या करना है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड करना है। यानी इसके ऊपर वाले पृष्ठ पर आपने क्या कर दिया, ये जो डायमीटर, इस पे एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड कर दिया। जब हेमिस्फीयर आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा ये। ठीक है, ये वाला आपका हेमिस्फीयर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आप फिगर बना के समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपने फिगर बना लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक हेमिस्फीयर आपको सरमाउंटेड करना है। तो आप हेमिस्फीयर इसी तरीके से बना सकते हैं, इसका हेमिस्फीयर इस तरीके से। अभी आपसे कह रखा है कि जो आपका जो हेमिस्फीयर है उसकी मैक्सिमम डायामीटर कितनी हो सकती है। आपको पता है कि जब किसी क्यूब की मैक्सिमम जो आपकी एक साइड दे रखी 7 सेंटीमीटर है, तो आप 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा आप उस पर हेमिस्फीयर नहीं रख सकते हैं। नहीं तो उसका जो हेमिस्फीयर होगा, उसका जो रेडियस हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगा, वो बाहर निकल आएगी और उस पर सरमाउंटेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगी, ग्रेटेस्ट डायामीटर कितनी हो जाएगी, डायामीटर, डायग्राम नहीं भाई, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 7 सेंटीमीटर ही हो सकती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। आप इससे बड़ी डायामीटर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायामीटर। अगर डायामीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आप बताएं, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो आपका ये ब्लॉक बना है, ये सॉलिड जो क्यूब ये बना हुआ है, ठीक है, जो शेप बना हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे आपका एक क्यूब दे रखा है और दूसरा हेमिस्फीयर दे रखा है। यानी हम लोग जो क्यूब है, क्यूब का हेमिस्फीयर वो सरफेस एरिया निकाल लें, और जो आपका हेमिस्फीयर है उसका हम लोग सरफेस एरिया निकाल लें। एक चीज़ काम और यहाँ पे करना है। आप देखो, जैसे आप सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूब का, तो क्यूब का तो पूरे सरफेस का आ जाएगा। अगर उसके ऊपर एक आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट रखा है तो हेमिस्फीयर का जो आपका सरफेस एरिया तो ये होता है ना, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला। ठीक है, आप जहां पर इस हेमिस्फीयर को जिस पार्ट पे रखेंगे तो उतना एरिया वो एक्स्ट्रा कवर करेगा, और जिसकी एरिया हम लोग क्यूब में निकाल चुके हैं। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया हम लोग क्यूब में सरफेस एरिया जो निकाले हैं क्यूब का, उसी में जिसके ऊपर इतना ये वाला पोर्शन रखा होगा उसका एरिया उसमें सम्मिलित है। यानी मुझे ये एक्स्ट्रा एरिया, आपको जो सरफेस एरिया आपने इसका निकाल रखा है हेमिस्फीयर का, उसके बेस का जो एरिया होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सॉलिड है
ठीक है। सरफेस एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का हमें सरफेस एरिया निकालना, तो क्या करना है, CSA ऑफ क्यूब निकाल लेना है प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेना है और माइनस कर देना है जो आपका हेमिस्फीयर है उसके बेस के एरिया को। बेस का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे इतना माइनस कर दिया जाएगा और जो आपका CSA आपका क्यूब निकाल रखे हो और CSA आप हेमिस्फीयर निकाल रखे हो, उसमें आप जैसे ही हेमिस्फीयर के आपके बेस माइनस करोगे वैसे ही आपका जो टोटल सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। CSA ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, 6A स्क्वायर हो जाएगा प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, केवल पाई आर स्क्वायर बचेगा आपका। ठीक है, सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपको दे रखा था 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है। रेडियस दे रखा है आपका 7/2, 2 वैल्यू द स्क्वायर लिखा हुआ था, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया, यहाँ से 11 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 9 जा हो गया 54। ठीक है, कैरी आ गया 5 और 6 4 जा हो गया आपका 24 और 24 में आपने 5 ऐड किया, कितना हो गया 29 प्लस यहाँ पे सॉल्व करिए, आगे कितना आ जाएगा, ये 77/2 कितना हो जाएगा, 11 7 जा हो गया 77, 77/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 294 प्लस इसका हाफ करेंगे, 77 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा भाई 38.5। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इधर आ गया, 8 और 4 को जोड़ेंगे, 4 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 12, कैरी आ गया 1 और 9 और 3 हो गया आपका, 9 एंड 10 हो गया, 10 एंड 3 13 हो गया, 13 का 1 आ गया, 3 आ गया, 332.5 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो ये सरफेस सॉलिड था इसका सरफेस एरिया आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था इसका सही आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना था, यहाँ पे आपका एक क्यूब दे रखा था, उसके ऊपर आपका एक हेमिस्फीयर सर माउंटेड था। अब जो आपका टोटल आपका ये दे रखा था सॉलिड, उसका सरफेस एरिया मुझे निकालना था। सरफेस एरिया कैसे निकालना, आपको जो आपका क्यूब दे रखा उसका सरफेस एरिया निकाल लेना है, जो आपका हेमिस्फीयर दे रखा उसका सरफेस एरिया निकाल लेना है, और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसके बेस का जो एरिया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे और सबकी वैल्यू को रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो गाइज आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।